चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। इतनी अच्छी पंक्ति है, इतनी इतनी अच्छी कविता। उन्होंने देश प्रेम को उजागर किया है इन कविता के माध्यम से, जो कि एक पुष्प की अभिलाषा है ऐसी कि इससे ही उन्होंने दर्शाया है कि हमारे राष्ट्रीय भावना को, देश प्रेम की भावना को जागृत किया है, उजागर किया है कि एक पुष्प की जो अभिलाषा है वो इतनी उसकी चाहत नहीं है कि वो किसी सुरबाला के, देवों के बाला के, वो किसी सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए, या उसकी ये भी चाहत नहीं है कि वो प्रेमी माला में आकर बिन प्यारी को ललचाए। उसकी ये भी इच्छा नहीं है कि वो सम्राटों के सब पर डाला जाए। उसकी ये भी इच्छा नहीं है कि वो देवों के सिर पर चढ़े, भाग्य पर इठलाए, देवताओं को चढ़े वो पुष्प। लेकिन उस पुष्प की बस इतनी ही आकांक्षा है, इतनी ही तमन्ना उसकी कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, वो माली से कह रहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कितनी अच्छी पंक्ति है ये कि हमारे देश प्रेम को उजागर करती है, ये राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। तो ये जो हमारे जो वीर हैं, जो देश पर शीश चढ़ाने, जो निछावर होने जा रहे हैं देश प्रेम के लिए, और उन दिनों पराधीन देश था, तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई सबके मन में एक ये थी कि स्वतंत्रता के लिए हम लड़ें और हम अपने देश को आज़ाद करें, स्वतंत्र भारत बनाएं। तो उन्हीं दिनों की ये कविता रचित है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत ही अच्छी इनमें एक पुष्प के माध्यम से हमें संदेश दिया है, प्रेरणा दिया है, कि जागृत किया है कि एक पुष्प जो है उसकी क्या अभिलाषा है, कि वो एक ऐसे पथ पे खुद को चाहता है डाले कोई, जिस पे कि अनेकों वीर जिधर से गुजर रहे हैं उनके पाँव के तले वो पढ़ के अपने आप को धन्य मानता है कि तब मेरी गति होगी, मुझे गति मिलेगी। तो वो एक तरह से हर जन के प्रति देश प्रेम का भाव उद्वेलित करता है और हमें राष्ट्रीयता की ओर, राष्ट्र प्रेम की ओर, देश प्रेम की ओर अग्रसर करता है और जन जन के मन में देश प्रेम की भावना को झकझोर के और हमें राष्ट्रीयता का संदेश देते हैं। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में होशिंगाबाद में के बाबई गांव में हुई थी। बाबई गांव में हुई थी। इनके पिता का नाम नंदलाल था, जो एक अध्यापक थे, और इनका परिवार राधा बल्लभ संप्रदाय था। इनकी शिक्षा जबलपुर में, मध्य प्रदेश में हुई, मिडिल तक। फिर आगे इन्होंने अपने घर पर ही अपना अध्ययन, हिंदी अंग्रेजी सारे विषयों का इन्होंने अध्ययन घर पे ही खुद ही घर पे रख के की। इनका विवाह 15 साल की आयु में हो गया था। 16 वर्ष की आयु में ये लेखन कला इनकी आरंभ किया था इन्होंने। और इनकी कृति और व्यक्तित्व के बारे में बताऊं तो 1913 ईस्वी में इन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन संभाला था। इसी संदर्भ में प्रताप पत्रिका, यानी कि प्रताप पत्रिका जिसमें कि देश प्रेम कूट के भरी हुई है, प्रताप पत्रिका, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी से ये जुड़े और अपने प्रताप और प्रभा और प्रताप
इन दोनों पत्रिकाओं के संपादन संभाले। इसी ईस्वी में 1920, 21 और 23 में इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, आंदोलन में, ये देश प्रेम के हित में स्वाधीनता संग्राम में ये थे, इसलिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनकी कृति की बात करूं तो 1943 में हिमक्रीटनी पुस्तक इन्होंने ग्रंथ पर इन्हें देव पुरस्कार मिली। जो 1947 ईस्वी में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी मिली। 1954 ईस्वी में इन्हें हिम तरंगिनी, जो इनकी दूसरी पुस्तक, हिमक्रीटनी के बाद इन्होंने लिखा हिम तरंगिनी, पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1959 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा, इस नाम से ये लिखते थे। अंत में इनकी मृत्यु 1668 ईस्वी में 30 जनवरी को इनका निधन हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी जी अनेकों कहानी और निबंध भी लिखे, जिनमें कि वनवासी और कला का अनुवाद 1954 ईस्वी में प्रकाशित विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर से हुई। उसके बाद निबंध साहित्य देवता, भारती भवन प्रयाग 1943 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। उसके बाद इन्होंने अमीर इरादे गरीब इरादे, ये 1960 ईस्वी में इनकी प्रकाशित हुई। फिर इनकी भाषण चिंतक की लाचारी, ये भी प्रकाशित हुई। अब बात नाटक की करते हैं। नाटक में इन्होंने कृष्णार्जुन युद्ध नामक 1918 ईस्वी में ये प्रकाशित इनकी हुई पहली पुस्तक। संस्मरण की बात करें तो समय के पम 1962 ईस्वी में प्रकाशित भारतीय ज्ञानपीठ से हुई। अनुवाद की बात करें तो शिशुपाल बद्ध का अनुवाद इन्होंने किया था। तो कुछ पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इसमें से प्रमुख हैं प्रभा, प्रताप, और प्रताप पत्रिका पूर्णतः देश प्रेम से प्रभावित है। गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे इसको, तो माखनलाल चतुर्वेदी इसी क्रम में इनसे जुड़े और इस अपनी रचना को प्रकाशित एवं पल्लवित किया। फिर आपने जैसे हिमक्रीटनी इनकी पहली पुस्तक ग्रंथ जो इन्होंने निकाली थी, उसमें जिसपे कि इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त है, तो उसमें से एक कविता मैं अभी आपको सुनाती हूँ, कैदी और कोकिला। इसमें कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, तेरी देख विषमता तेरी मेरी, तिस पर भी बजा रही रणभेरी। ये कविता के कैदी और कोकिला, ये हिमक्रीटनी जो इनकी पहली पुस्तक ग्रंथ थी, वो उसमें इन्होंने जो प्रयाग से प्रकाशित हुई, भारती भवन प्रयाग से, उस पर इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर इनकी दूसरी पुस्तक जो हिम तरंगिनी, ये भी काफ़ी चर्चा में रही, तो ये भी भारती भवन प्रयाग से ही प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक पर इन्हें हिम तरंगिनी पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला 1954 ईस्वी में। तो माखनलाल चतुर्वेदी श्री मारन ज्वार कविता संग्रह इनकी, जो कि श्रीकांत वर्मा इनके संपादक हैं। भारती भवन प्रयाग से ही प्रकाशित 1956 ईस्वी में। फिर इनकी माता काव्य कृति
प्रकाशित हुई 1951 ईस्वी में। फिर युग चरण 1956 ईस्वी में। फिर समर्पण हिंदी प्रचार समर्पण इनकी 1956 ईस्वी में। तो इस तरह से इनकी काव्य कृतियाँ हैं, इसमें कि बेनु लोगु जे धरा 1962 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। बिजुरी काजल आँच रही भारतीय ज्ञानपीठ 1962 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई। तो ये थी इनकी कुछ इनकी परिचय, साहित्यिक परिचय, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की, जिन्होंने कि ये कविताएं लिखी। तो ये ऐसे तो कलम के सिपाही थे, कई विधाओं पे इन्होंने कलम चलाए, पर इनकी लेखनी कभी जब जेल यात्रा में ये गए आज़ादी के संग्राम में, तो भी स्वाधीनता संग्राम में जेल यात्रा में इन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी, पर फिर भी इनकी लेखनी रुकी नहीं और ये लिखते रहे कलम के सिपाही की तरह। जेल में भी इन्होंने पुस्तक लिखते रहे, इनकी लेखनी कभी रुकी नहीं। तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी।